स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो आप इस बात से ना डरे क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, तो थोड़ा सा लंबा रहेगा और लेकिन इजी क्वेश्चन है और आसान है, हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम फिर जो है ना फिगर को भी समझेंगे और फिगर को समझने के बाद फिर सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ ले। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी, और जो राइट एंगल है एट सी पर, ये लिखा एट सी, यानी कि यहाँ राइट एंगल है इस पर ए सी बी पर। ए सी बी हमारा 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। चलिए, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। जो ए बी हाइपोटेनियस है उसके मिड में है एम। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मिड में है तो ये लाइन इस लाइन की इक्वल हो गई। समझ रहे? जब हाइपोटेनियस के मिड में है एम पॉइंट तो एम ने हाफ हाफ कर दिया, यानी कि बी एम बराबर ए एम या एम ए हो गया। ठीक है, सी इज ज्वाइंट टू एम, सी ज्वाइंट टू एम, हमने सी को एम के साथ ज्वाइन कर दिया। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और उसको थोड़ा सा यानी कि डी तक बढ़ाया और उसने लिखा फिर सच दैट डी एम बराबर सी एम, यानी कि डी एम और सी एम भी बराबर है। इसने गिवन दे दिया है, यानी कि जितना डी एम की लेंथ है इतनी सी एम की लेंथ है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, और डी को हमने पॉइंट बी से ज्वाइंट कर दिया। शो दैट, अब क्या शो करवा रहा हमारे से? पॉइंट वन में क्या बोला? एंगल ए एम सी, एंगल सॉरी ट्राइंगल ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी। ठीक है, ट्राइंगल बी एम डी, ट्राइंगल बी एम डी, ये कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है हमें। ये तो आप समझ ही गए होगे फिगर देख के, फिगर से ही लग रहा होगा कि समझ में आ गया। ठीक है, फिगर से ही लग रहा समझ में आ गया। मैं बता देता हूँ फिर सोल्व करेंगे। देखो ये लाइन, अगर ये ट्राइंगल है हमारा बी एम डी और एक एम सी, ए एम सी में चेक करो तो जो ए एम लाइन है वो किसकी होगी? बी एम की होगी, और जो सी एम लाइन है वो डी एम की होगी। यानी कि इस ट्राइंगल की तो ये लाइन इस ट्राइंगल के इक्वल होगी, इस ट्राइंगल के, और इस ट्राइंगल की ये लाइन इस ट्राइंगल के इक्वल होगी। सही है ना? और दूसरा एक वो है, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट किया हुआ है इन्होंने, और जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया। तो पॉइंट वन तो आपने क्लियर कर दिया, बस अब तो राइट करना है, उसको लिखना है। टू प्रूव एंगल, हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी, ये प्रूफ करना है। तो हम चेक करेंगे इन ट्रायंगल बी ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, क्या क्या चेक करें? देखो मैंने बोल दिया था कि इसमें जैसे ए एम सी है, ए एम सी में ए लाइन ए एम किसके इक्वल है? बी एम के। ठीक है, ए एम किसके इक्वल है? बी एम के है। और ये क्या लिखोगे? मिड पॉइंट, जो एम है मिड पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, ए बी पर एम मिड पॉइंट है। चलिए दूसरा बताओ। एक ये मुझे दिख रहा है ट्राइंगल भी है, बी एम, बी एम डी, एंगल बी एम डी इक्वल टू, पहले वो लिखेंगे लेकिन उस साइड का लिख लेते हैं, यानी कि ये वाला एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी। ठीक है,
वो इसलिए एएमसी में इधर का पार्ट था ना ये, यानी कि एएमसी एमसी लिखा हुआ था, तो मैं ये वाला इधर लिखा और इस वाले का इधर लिख रहा हूँ, तो इसलिए एंगल एएमसी इक्वल टू बीएमडी क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए 2 मिल गए। तीसरा पॉइंट भी मिल रहा है, दिख रहा है, डीएम बराबर सीएम लिख सकते हैं या सीएम बराबर डीएम, सीएम बराबर डीएम। ये क्यों है, ये गिवन है, देखिए गिवन है। एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपने पहले से ही। चलिए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है जी, ये प्रूव हो गया, प्रूव दैट। अभी एक पॉइंट हुआ है, अब दूसरा पॉइंट करते हैं हम। दूसरे पॉइंट में बोला है एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, यानी कि जो एंगल है डीबीसी ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये भी बताना है हमको। अब इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, देखते हैं हम, सोचते हैं कुछ। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे सोचो। पहले पहले पॉइंट में देखो कि जो हमारा ये था बीएमडी था और एएमसी था, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका, कॉन्ग्रुएंस हो चुका, ये एक दूसरे के इक्वल हो चुका, सेम शेप सेम साइज कह सकते हैं हम इसकी। तो हम ये बोल सकते हैं जब ये जो लाइन है ये लाइन इसके इक्वल होगी नहीं होगी, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन इस दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए हम हल ढूंढ रहे हैं इसी से। सेकंड पॉइंट करेंगे, सेकंड पॉइंट में यूं बताओ कि डी बी ए सी इक्वल टू डी बी होगा नहीं होगा, क्योंकि सीपीसीटी होगा, ए सी इक्वल टू डी बी होगा, यानी कि जो लाइन ए सी है वही इतनी ही डी बी होगी, क्योंकि पार्ट ऑफ ट्रायंगल का इसी का पार्ट है, पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इसी का पार्ट है, यानी कि ये सी का हिस्सा है तो ये भी इक्वली होगा। चलिए दूसरा आते हैं, ये देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एक बात, पहली बात उससे भी पहले है, समझो कि ये भी तो पार्ट है, ये भी तो बाय सीपीसीटी के थ्रू, ये जो सीपीसीटी है यानी कि जो इसी का ये भी पार्ट है ना, तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं बी डी एम, यहाँ जगह कम है ऊपर लिख लेता हूँ। सेकंड पॉइंट हम यहाँ क्लियर नहीं करते हैं, यहाँ पे करेंगे, इसको हटा दो। सेकंड पॉइंट है हमारा ये वाला, डी बी सी इज अ राइट एंगल, ये प्रूव करना है। उससे पहले हम प्रूव करके आए कि ट्रायंगल ए एम सी, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका इसके इससे हमें थोड़ा सा काम है अभी, है ना, बी एम डी, इससे थोड़ा सा काम क्या है, इससे हमें पता करना है कि जब ये कॉन्ग्रुएंट है, अभी मैं बताया था कि एक तो लाइन हो गई इक्वल, ए सी इक्वल बी डी के बाय सी पी सी टी, ठीक है, दूसरा ये एंगल इसके इक्वल होगा बी डी एम, एंगल बी डी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम, एंगल ए सी एम, दूसरा एंगल बी डी एम, यही का बात, ये भी सी पी सी टी होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि जब ये एंगल इसके इक्वल है बाय सी पी सी टी, ये
और देखने में क्या लग रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इधर और एक इधर क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है ये और आपस में इक्वल भी है। तो दो बात होगी, आपस में इक्वल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये कब होता है, जब दो पैरेलल लाइन हो। तो इसका मतलब ये है कि बीडी पैरेलल एसी होगी जरूर। तो हम लिख सकते हैं एसी पैरेलल बीडी, एसी पैरेलल बीडी। एसी पैरेलल बीडी भी है और इक्वल भी है, देखिए। और एंगल एसीएम बीडीएम ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए क्या है, ये पैरेलल होगा, ये तब हुआ होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए, जब अब आगे चलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पता चल गया और एसी पैरेलल बीडी का पता चल गया, तो सिंपल सी बात ये है कि एसी पैरेलल बीडी है तो उसकी जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी उसके जो एंगल हो गए, जो एंगल हो गए उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि एंगल इन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। सम ऑफ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला के कितने डिग्री बनेंगे, 180। अगर मैं ये कहूँ ये लाइन क्या है, यहाँ समझ लेते, देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है, पैरेलल लाइन है भी, यानी कि ये हमारे पास डी है और ये बी है और ये ए है और ये सी है। ये दो लाइन पैरेलल है। अगर एक लाइन यहाँ से है, ट्रांसवर्सल लाइन गई, समझ लो ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड के एंगल हो गए उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं या को इंटीरियर भी बोलते हैं। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, यानी कि इसका ये एंगल जो भी होगा और ये होगा, इनका दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया। एक बात तो ये कि ए सी इक्वल टू बी डी होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट था, ये कॉन्ग्रेंट इसके था इसलिए होगा ए सी इक्वल टू बी डी। दूसरी बात, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी बाय सीपीसीटी, ये भी सी का पार्ट है, हो गया। और जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है क्योंकि बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। और जब ट्रांसवर्सल लाइन के बीच बीच में आ जाए, ट्रांसवर्सल लाइन बीच में आ जाए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाए तो ये ए सी पैरेलल बी डी कहलाएगा। और जब ए सी पैरेलल बी डी कहलाएगा तो यहाँ पे जो को इंटीरियर एंगल होंगे उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक ही बार में फिनिश है। तो अब सुनिए, एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं हम सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसलिए इसे हम को इंटीरियर भी कहते हैं और को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें पता है एंगल डीबीसी, हमें पता नहीं एंगल एसीबी, हमें पता है 90 डिग्री का है, पहले क्वेश्चन में बोल दिया था कि एसीबी एंगल एसीबी 90 डिग्री का है। चलिए, तो हम यहां से शुरू करते हैं। फिर एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी कितना है, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल डीबीसी 180 माइनस 90 कितना बचेगा, एंगल डीबीसी भी हमारा 90 डिग्री ही होगा।
एंगल डीबीसी भी हमारा 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया? एंगल डीबीसी कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। अब आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है एंगल डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी कोंग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डीबीसी कोंग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी क्या होगा। चलिए करते हैं, आ जाओ। देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा टू प्रूव ट्रायंगल डीबीसी कोंग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी कोंग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। चलिए देखो, डीबीसी जब पढ़ा आपने डीबीसी, तो सबसे पहला पॉइंट तो एक मिल रहा है कि ए बी लाइन, जो ये डीबी लाइन है, ये वाली डीबी किसके इक्वल है? एसी के। ये प्रूव किया था हमने फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। प्रूव इन फर्स्ट पॉइंट, इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें, ये वाला इसमें किया था ना, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था, इसी का हिस्सा था ये। सेकंड, दूसरा देखो एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी ईच 90 डिग्री। ये अभी प्रूव किया इस वाले सेकंड पॉइंट में कि 90 डिग्री का है एंगल, लेकिन दोनों 90 डिग्री के हो गए, तो ईच 90 डिग्री। सेकंड, मुझे बताओ, आपको दिख रहा होगा क्या हो सकता है? एंगल डीबीसी पढ़ो और एंगल एसीबी पढ़ो, तो आप बताओ क्या दिख रहा है? अरे भाई, बीसी लाइन दिख रही है हमें, बीसी लाइन कॉमन है, तो बीसी इक्वल टू बीसी, ये कॉमन हो गई। बस अब तो लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल ए डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, क्राइटेरिया। ये भी प्रूफ हो गया जी। अब चौथा पॉइंट है आखिर का, थोड़ा सा ये जो क्लास है ना हमारी लंबी चलेगी। अब आखिरी पॉइंट है, तो लगेगी कि भाई ज्यादा टाइम खर्च हो गया इसमें, लेकिन ये है कि 4 पॉइंट तो टाइम तो लगना ही था, टाइम तो लगेगा ही। अब क्वेश्चन नंबर का जो फोर्थ पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 8 का, वो देखते हैं। हटा दो इसको, चलिए हटा देता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ क्या दिखाना है, आंसर। हाँ, सी एम, फोर्थ पॉइंट हमारा लास्ट वाला पॉइंट, सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी, ये लाना है। अगर आपने यहाँ पढ़ा था कि सी एम इक्वल टू एम डी बी तो था, या डी एम था, सी एम इक्वल टू डी एम, ये हमें गिवन था ना, गिवन था ये हमें। सी एम इक्वल टू डी एम है, ये वाली लाइन सी एम की। अगर मैं यूं कहूं कि सी एम इक्वल टू 1/2 सी डी, कोई दिक्कत तो नहीं? कह सकते हैं कि अगर मैं सी डी को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो क्या आ जाएगा? सी एम आ जाएगा या डी एम आ जाएगा, ठीक है। ये असल में जो लिखा था ना, सी इज जॉइंट टू एम, ये लिखा हुआ है, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम बराबर सी एम। जब ये आपस में इक्वल है, डीएम बराबर सीएम है, यानी कि सीएम जितना है इतना डीएम, तो हम कह सकते हैं पूरी लाइन सीडी को अगर आधा कर दे तो सीएम इक्वल टू डीएम ही तो होगा।
तो हमने लिखा सी एम इक्वल टू 1/2 CD। तो सी एम, अब मैं याद दिलाता चलूं कि हमें पता था कि हमें एक चीज का पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। क्यों? जो पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था हमारा, ये क्या था, डी बी सी था ना। ए सी यहाँ पे देखो, ए सी बी, तो ये हमारे से कॉन्ग्रेंट कराया था भी तीसरे पॉइंट में। यानी कि हमने देखो ये करा था कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी बी, ये प्रूफ किया था, तीसरे पॉइंट में किया था ना। जब हमने प्रूफ कर दिया तो ये जो लाइन है ए बी लाइन किसकी इक्वल होगी, सी डी के बाय सी पी सी टी, होगी नहीं होगी? होगी बिल्कुल। ए बी लाइन किसके इक्वल होगी, सी डी के बाय सी पी सी टी, होगी। यस। जब सी एम 1/2 और यहाँ लिखा मैंने सी डी, और सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ सी डी की जगह ए बी यूज कर सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। प्रूव दैट, यही प्रूव करना था। देखिए सी एम इक्वल टू 1/2 AB, बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, और इसके 4 पॉइंट थे, चारों ही ठीक थे। थोड़ा सा एक दो बार वीडियो को देखेगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए एक दो बार वीडियो को समझिए, और नहीं समझ में आती तो फिर कमेंट में बताइए, फिर अच्छे से और भी बताएंगे, लेकिन ये समझ में आ ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।